नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद असगर साहब नूरी अशरफी दीदा मईदुकुम, मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब अशरफी और दीगर उलमाए किराम और हाज़रीन महफिल, आज की ये तकरीब सईद जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इनकाद पज़ीर है। आप हज़रात खुशकिस्मत हैं कि आपके पास एक अज़ीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया पुराने आलिम दीन, बाअमल आलिम दीन, जो कुरान व हदीस के मानी और मफ़ाहीम से आगाह और वाकिफ़ हैं, ऐसे तजर्बेकार और ऐसे बड़े आलिम दीन खाल खाल मुयस्सर आते हैं। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। मैं 8-10 साल पहले जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पता ही नहीं चलता था कि मस्जिद कहाँ है और मौलाना के घर कहाँ है। बिल्कुल छोटी सी मस्जिद थी और एक बरामदा सा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत मस्जिद, बेहतरीन आलीशान बुलंदो बाला मनार, खूबसूरत गुंबद और रंगारंग टाइलें और शीशे की मीनाकारी की गई है। जब मैं यहाँ पे गांव में दाखिल हुआ तो दूर से रोशनियाँ और लाइटें नज़र आ रही थीं। आप हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि ये इतनी आलीशान मस्जिद आपने हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब की ज़ेर सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी आप हज़रात ने मेहनत की, काविश की, रुपया खर्च किया और अल्लाह के घर को तामीर करवाया। मुझे वो हदीस याद आ रही है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी थे हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो हज़ूर अलैहि सलाम के बड़े मुकर्रब साहबी थे। मुल्क शाम में गए। उस दौर के अंदर शाम जो कि रूम की सल्तनत के अंदर था, सकाफत और तहजीब का एक नमूना था। दुनिया भर की
तिजारती मराकज़ में से एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था। गिरदो नवाज से ही नहीं, दूर दूर से मक्का और मदीना मुनव्वरा से भी तिजारती काफिले वहाँ पे जाते थे। हज़रत तमीम दारी वहाँ किसी काफिले में किसी तिजारती काम के लिए शाम पहुँचे। जब कोई सयाह किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाता है तो वहाँ अगर कोई नई चीज़ नज़र आए, कोई अच्छी बात नज़र आए तो वो उसको ज़हन नशीन कर लेता है। हज़रत तमीम ने देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर, महल्लात के अंदर कंदीलें रोशन हैं, लैट्रिन का इंतज़ाम था। उनके दिल में शौक़ पैदा हुआ कि ये खूबसूरत लैट्रिन और ये कंदीलें काश कि ये मेरे आका की मस्जिद में लगी होती। वहाँ से कंदीलें खरीदी, रस्सियाँ ली, जैतून का तेल, ये सारा सामान लेके जब मदीना पाक में पहुंचे तो जुमेरात का दिन था। असर की नमाज अदा करके अपने गुलाम बर्रा को साथ लिया और मस्जिद नबी शरीफ के अंदर दाखिल हुए। रस्सियों को काट काट कर कंदीलों को छत के साथ लटकाया, उनमें तेल डाला, फतीला डाला और जो ही मगरिब की अजान से 2-4 मिनट पहले उनमें आग लगाकर उन कंदीलों को रोशन कर दिया। इधर अजान हुई, अजान खत्म हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने काशाना अख्तर से, अपने मकान से आपने पर्दा हटाया, मस्जिद में कदम रखा तो देखा कि मस्जिद जगमगा रही है, मस्जिद बुक्का नूर बनी हुई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए। आपने फरमाया मन फाला हादा, कि ये मस्जिद की सजावट किसने की है। मैं बताना चाहता हूं कि मस्जिदों को सजाना और मस्जिद के अंदर रोशनियां करना और फिर मस्जिद में भी जिक्र मुस्तफ़ा हो, मिलाद मुस्तफ़ा हो और उस मिलाद की रौनक को बढ़ाने के लिए लैट्रिन लगाना, ये कितना बड़ा खुशी का काम है। हुजूर ने फरमाया मन फाल आज़ा, ये किसने लैट्रिन लगाई हैं, मस्जिद को रोशन किसने किया है। लोगों ने अर्ज की तमीम दारी या रसूल अल्लाह, हुजूर तमीम दारी ने ये रोशन किया है, मस्जिद को उन्होंने सजाया है। जब हुजूर ने ये सुना तो आपने फरमाया तमीम नव्वरतल इस्लाम, तूने इस्लाम को रोशन किया है। रोशनी कहां की थी? मस्जिद में। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? नव्वरतल इस्लाम, तूने इस्लाम को रोशन किया। पता चला कि इस्लाम की अलामत और शराकत क्या है, वो मस्जिद है। काश हमारा मसाजिद के साथ राब्ता हो जाए। आज मस्जिदें तो हम बड़ी खूबसूरत बना लेते हैं, लेकिन वो जो इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। काश मस्जिदों के मीनार रास्ता तकते हैं कि नमाजी कहां से आए हैं। अल्लाह अकबर की जब आवाज आती है तो मुअज्जिन दाई बनकर दावत देता है कि आओ अल्लाह के घर की तरफ। खुशकिस्मत लोग होते हैं और बड़ी कलील तादाद में होते हैं, आके होते हैं मसाजिद में। जो सफ आ रहा तो गरीब, जामते रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब। ये चंद गरीब लोग काश के मस्जिदों की हम सरपरस्ती करें और वो कैफियत पैदा हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी एक आलम होगा, जमीन तप तपी होगी तांबे की, सूरज करीब होगा, पसीने में शराबूर होंगे लोग,
हर तरफ धूप तपश गर्मी। उस दिन फरमाया कि 7 लोग ऐसे होंगे, सबातुन, 7 बंदे खुश नसीब ऐसे होंगे, 7 किस्म के लोग जो उस माशर के तपते हुए मैदान के अंदर भी कहां होंगे? ताता दिल्ले अर्शे ही, रब के अर्श के साए के नीचे। साया नहीं होगा, हर तरफ धूप गर्मी तपश, जहन्नम की आग जो है वो तप रही होगी, लेकिन जहन्नम शोले मार रहा होगा। लेकिन कुछ कुछ वक्त ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि माशर का मैदान कहां है और किधर है। ताता दिल्ले अर्श, अर्श के साए के नीचे वो बेफिक्र होकर ठंडी छां के अंदर वो बेफिक्र होकर बैठे होंगे। वो कौन लोग होंगे? उनमें से एक वो खुशबख्त लोग शख्स होगा। कौन? फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कि वो नौजवान जो जवानी के अंदर ही इबादत करे। हमारे यहां ये रवाज है कि कोई अफसर हो, अव्वल तो अफसर भी ऐसे ही होते हैं जो अफसरी करने के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी उन्हें फिक्र आखिरत नहीं होती। लेकिन कुछ कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर और किसी काम के नहीं होते, घर वाले भी कहते बाबा मसीते जा, तो मस्जिद में आके बैठ जाते हैं। और ये अलग बात है कि फिर खादम की भी और बच्चों की शामत आ जाती है, वो सारा घर का गुस्सा भी बच्चों पे निकालता है। लेकिन मस्जिद में आ जाना भी बड़ी गनीमत है। लेकिन जब बूढ़ा बंदा हो जाता है उस वक्त इबादत करने की बजाय जवानी में इबादत की जाए। वो जो शेख सादी ने कहा था, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्ते पीरी गुरगे जालम मेशवत परहेजगार। वो भेड़िया बुढ़ा हो जाए ना, बूढ़ा हो जाए, तब वो शिकार उससे नहीं होता, वो गोशा नशीन हो जाता है। तो समझने वाले समझते हैं भी ये परहेजगार बन गए। परहेजगार नहीं हूं, दिल अब भी चाहता है कि शिकार करूं, लेकिन अब शिकार होता नहीं है। पर मैं बूढ़ा बंदा जो होता है बहुत से गुनाह वो कर नहीं सकता, वो मस्जिद में आ जाए ठीक है, वो भी गनीमत की बात है। लेकिन नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करना तुम्हारा काम है। और अगली बात जो हुजूर ने फरमाई कि जवानी में इबादत करे, फरमाया वशाबुन राजुलुन कल्बहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद। उन 7 अफराद में से एक बंदा वो होगा, एक किस्म जो नौजवान इबादत करने वाले होंगे, और एक किस्म वो है जो मस्जिद के साथ इस तरह मोहब्बत करने वाले होंगे कि कारोबार भी कर रहे हैं तो ध्यान मस्जिद की तरफ, मस्जिद की तरफ ध्यान है। कब अजान की आवाज आए कारोबार छोड़ूं और जाके मस्जिद में मैं नमाज पढ़ूं। आज के दौर में जगह जगह मस्जिदें, आपके गांव में एक एक शहर गांव में कई मस्जिदें होती हैं, रास्ते में मस्जिदें होती हैं, पेट्रोल पंप पे तो वहां मस्जिदें होती हैं। लेकिन पुराने दौर के अंदर दूर दराज कई मील के फासले पर मस्जिदें होती थी। लेकिन तरीकत और शरीयत के शाहबाज हजरत दाता गंज बशरी फरमाते हैं, कश्फुल माजूब के अंदर फरमाते हैं कि मैंने 40 साल सफर किया। कितना? 40 साल तक मैंने सफर में सारी जिंदगी गुजारी, जंगलों में, देहातों में, करिया करिया किया। लेकिन कहते हैं कि हेच नमाज़े मन कदा बिलाद बगैर जमात ना शुद। फरमाते हैं 40 साल सफर किया, 40 साल में एक नमाज भी बगैर जमात के नहीं पढ़ी। ये है हमारे पीर दाता। पीर वो होता है जो शरीयत के तबे हो। दाता अली अजमेरी ने फरमाया कि 40 साल तक मैंने सफर किया, लेकिन 40 साल तक एक नमाज भी बगैर जमात के, बहेस जुमा और जुमे का दिन आता तो पहले फिक्र होती थी कि फलां शहर में पहुंच जाऊं ताकि जुमा भी मेरा रह ना जाए। तो फरमाया बंदा वो होता है अर्श के साए के नीचे वो नौजवान होगा। राजुलुन मुअल्लकुन कल्बुहु बिल मसाजिद, वो कारोबार कर रहा है,
दुनिया के कामों में मशगूल है, लेकिन फिक्र उसे ये है कि मैं मस्जिद में जाऊं, मेरी नमाज मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये कैफियत पैदा करें, कारोबार भी करें, रिज़्क़ हलाल भी कमाएं, लेकिन कैफियत ये हो हाथ कार वाले दिल यार वाले मस्जिद की तरफ। तो हजूर ने फरमाया नव्वरतल इस्लाम, ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये इस्लाम की अलामत है। तूने इस्लाम को रोशन कर दिया। पता ये चला कि जो मस्जिद को आबाद करे उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। इस्लाम की सरबलंदी की अलामत क्या है? अगर मस्जिदें आबाद हों तो समझ लो इस्लाम जिंदा है। मस्जिदें मरसिया कहाँ है कि नमाजी ना रहे। आज इस्लाम के अंदर कमजोरी क्यों है? कि मस्जिद के साथ हमारा राब्ता कमजोर हो गया। काश जिस तरह हम खूबसूरत मस्जिदें बनाते हैं, इस तरह मन की मस्जिद को भी, दिल वाली मस्जिद को भी हम पाकीज़ा करें। तो हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद को सजाया। हजूर ने फरमाया नव्वरतल इस्लाम, तमीम आज तूने इस्लाम को रोशन कर दिया। फरमाया नव्वरकल्लाहु फिर दुनिया वल आखिरा, तूने मस्जिद को रोशन किया, अल्लाह तुझे दुनिया में भी रोशनी दे, तेरी कब्र भी रोशन कर दे, आखिरत भी रोशन। तूने इस्लाम को रोशन किया। पता ये चला कि जो मस्जिदों को सजाते हैं, आबाद करते हैं, रोशन करते हैं, हजूर की दुआ है कि अल्लाह उनके दिलों को रोशन कर दे, दुनिया में भी जो फिर आखिरा, तेरी आखिरत को भी रोशन कर दे। यारो जिसे हजूर फरमा दे, फिर उसकी कब्र के अंदर रोशनियों का क्या हाल होगा। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने जब आपने मस्जिद नबी तामीर करवाई, और पहले कच्ची थी मस्जिद, सतून खजूर के तनों के थे, आपने सागवान की लकड़ी मंगवा के और मुनक्कश नक्शो निगार वाले सतून बना के और फूलदार आपने पत्थर मंगवा के मस्जिद को सजा दिया, बना दिया। हर दौर में इतराज करने वाले होते हैं। किसी ने कहा उस्मान ये तुमने क्या बिदअत कर दी, ये को मस्जिद को इतना सजा रहे हो। आपने कहा मुझे हजूर की हदीस याद आई, मब बना मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो मस्जिद को बनाता है अल्लाह उसके घर जन्नत में बना देगा। मैं इसलिए मस्जिद को खूबसूरत बना रहा हूं, अल्लाह मुझे जन्नत में भी सोना घर अता करे। हजूर राजी हो गए मस्जिद को सजाने पर, मस्जिद को रोशन करने पर। अल्लामा कुर्तुबी ने इस हदीस को अपनी सनद के साथ बयान किया और फरमाते हैं कि हजूर अकरम इतने राजी हो गए, आपने फरमाया तमीम तुम्हें पता है मेरी 4 साहबजादियां थी, उन चारों के निकाह हो चुके, अगर किसी बेटी का निकाह ना हुआ होता तो मैं तुझे अपनी बेटी का रिश्ता अता कर देता। हजूर इतने राजी हो गए, फरमाया तूने मस्जिद को इस तरह सजा दिया है, अगर मेरी बेटी होती जिसका निकाह ना हुआ होता, मैं वो बेटी तेरे अकद में दे देता। एक सहाबी अंसारी थे, और सहाबा जो थे वो तो हजूर की अदाओं को देखते थे, हजूर की रिजा को देखते थे, महबूब को कैसे राजी करना है। जो हजूर की जिस बात में हजूर राजी हैं, सहाबा मुंतजिर रहते थे कि हमें मौका मिले हम हजूर को राजी कर दें। वो सहाबी अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, आप इस बात पे राजी हैं कि इसका रिश्ता हो जाए? हजूर आपकी गुलामजादी है, मेरी बेटी है, अगर आप इजाजत दें, पसंद फरमाएं तो मैं अपनी बेटी का इसको रिश्ता देता हूं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, और फिर तमीम दारी को मस्जिद सजाने की खुशी में हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद निकाह पढ़ा के वक़्त कर दिया।
आज आप देखें कि ये एक जलसा नहीं है, इस जलसे के आप स्टेज को देखें, यहां पे उलमा की एक लाइन लगी हुई है, एक गुलदस्ता सजा हुआ है। अल्लामा मोहम्मद रफीक साहब तशरीफ फरमाए हैं। इधर देखें, इधर देखें, हर तरफ उलमा हैं। ये सारे अपनी अपनी जगह पे खतीब हैं। ये इनकी मोहब्बत है कि मेरी टूटी फूटी बातें सुनने के लिए यहां पे आ गए। तो ये मस्जिद, ये लैटें देख के मुझे ये हदीस याद आई। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। आपके पास एक यहूदी आया और उस यहूदी ने कहा कि ए उमर, तुम्हारी किताब के अंदर एक आयत है, अगर वो आयत हमारे ऊपर नाज़िल होती है, यहूदियों पर नाज़िल हुई होती, लत्तखज़ना ज़ालिकल यौम ईदा, जिस दिन वो आयत उतरी थी हर साल हम उस दिन ईद मनाते। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ किताब तफसीर के अंदर सूरह अल-मादा की तफसीर में इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल किया। फरमाते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये कौन इब्ने अब्बास हैं जिन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी। मैं अक्सर कहा करता हूं, एक होता है दुआ करवाना, हमारा सारा जोर होता है दुआएं करवाने पे। हजरत जी दुआ करें, हजरत जी दुआ करें। मौलाना असगर साहब के पास आ गए, हजरत जी दुआ फरमाएं जी। और यार दुआ करवाते हो, साहबा दुआ करवाते नहीं थे, दुआएं लेते थे। दुआ करवाते नहीं थे, ये नहीं कहते हजूर दुआ करें, नहीं, खुद दुआएं लेते थे। किस तरह? हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पानी तैयार रखते। हजूर जब कज़ाए हाजत के लिए जाते तो खड़े हो जाते, पानी पेश करते इस्तिंजा के लिए, और फिर वुजू के लिए पानी पेश करते। एक दिन इसी तरह पानी पेश करते रहे, वुजू करवाते रहे। कभी नहीं कहा कि हजूर दुआ करें, कहा नहीं। एक दिन दरियाए रहमत जोश में आया, वुजू करवाया, हजूर वुजू से फारिग हो गए, जम्मा नहीं, हजूर खड़े हो गए, मुझे अपने सीने के साथ लगा लिया। वो नबुव्वत वाला सीना, जिस सीने के अंदर, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक। ए हबीब, मेरे कलाम के मारफ और मानी हिकमतें, उनके लिए आपके सीने को क्या खोल नहीं दिया? वो नबुव्वत वाला सीना हजूर ने इब्ने अब्बास के सीने के साथ मिलाया और दुआ दी। ली नहीं, उन्हें दुआ करवाई नहीं, खुद दुआ दी। क्या दुआ दी? अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब, या अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम बना दे। अल्लिमुल किताब, हजूर जिसे कह दें इसको आलम बना दे। एक हमारा मेयार है, हम आलम कहते हैं। दरसे निजामी की चंद किताबें पढ़ ले, हम उसको कहते हैं आलिम बन गया। एक वो जिसे हजूर कहें कि आलिम। अल्लिमुल किताब, या अल्लाह ये मेरा खादिम है, इसने खिदमत की है, मैं इस पर राजी हो गया, या अल्लाह तू इसके लिए किताब का इल्म दे दे। कहते हजूर की दुआ का ये असर हो गया, फिर इस तरह आलम हो गए कि आज अगर रासुल मुफस्सिरीन कहा जाए तो इब्ने अब्बास मुराद। आज अगर हिब्रुल उम्मा कहा जाए तो उम्मत मुस्तफा का बड़ा आलिम इब्ने अब्बास हैं। कोई तफसीर की किताब निकालें, तफसीर कहां पे पहुंचती है? बात खत्म होती है इब्ने अब्बास पर। और फिर आगे इल्म उन्होंने पढ़ाया। किस तरह पढ़ाया? आजकल तो है ना जी, सख्ती ना करो। अगर उस्ताद थोड़ा सा, मौलवी रफीक साहब थोड़ा सा कान मरोड़ दें तो फौरी तौर पे खतरा पड़ जाता है कि कहीं प्रेस में बात ना आ जाए कि फलां आलम फलां कारी जो है वो बच्चों को मारता है या तंबीह करता है। हजरत इब्ने अब्बास ने किस तरह पढ़ाया? किताबें तारीख की उठा के देखें। इनके गुलाम थे इकरमा। आपने देखा कि गुलाम है पर है बड़ा ज़हीन, और जो ज़हीन होते हैं ना वो बद मेहनत भी होते हैं। अक्सर वो ज़हन होता है, पढ़ने के करीब नहीं जाते। आपने कहा तू पढ़ ले, मुझे हजूर ने इल्म दिया है।
मुझे हजूर ने सीने के साथ सीना लगा के इल्म दिया है, मैं चला जाऊंगा, कोई तो हो मेरा जानशीन जो तफसीर के इल्म को उम्मत तक पहुंचाए। वो पढ़ाना चाहते थे, वो पढ़ना नहीं चाहते थे। एक दिन आपने गुस्से में आ गए, आपने संगल मंगवाया, पांव में बांध दिया, बांध के दूसरी तरफ बांध के कहा कि अब पढ़ेगा, छोड़ूंगा तब जब पूरा का पूरा कुरान की तफसीर पढ़ डालेगा। आज का ये फलसफा गलत है। मार नहीं, प्यार, प्यार के साथ तुम बिगाड़ देते हो लोगों को। नाजायज मार की बात नहीं कर रहा, उस्ताद की जो मीठी मीठी मार होती है। लेकिन इब्ने अब्बास, सही हदीस की किताबों में साबित है कि आपने क्या किया, बांध दिया, बेड़ियां लगा दी, जंजीरों में जकड़ दिया और कहा कि छोड़ूंगा तब जब पूरे कुरान की तफसीर पढ़ ली। फिर इस तरह पढ़ाया कि आज तफसीर की सारी किताबें उठा के देखें, हर तफसीर की किताब के अंदर बात कहां पे खत्म होती है, इकरमा इब्ने अब्बास। इकरमा जो है वो रवायत करते हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये है इल्म पढ़ाना। आपने पढ़ाया क्यों? जानते थे कि हुजूर ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा आलम टूट जाएंगे, चले जाएंगे, जहल रह जाएंगे, जहल किरदार बन जाएंगे, लोग मसले पूछेंगे और इल्म होगा नहीं, अटकल पच्चू लगा के जवाब देंगे, दल्लू फादल्लू, तो खुद भी गुमराह हो जाएंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। इब्ने अब्बास ने कहा, आपने कहा कि कोई बात नहीं, कोई दुनिया वाले इतराज करें तो करते रहे, मैंने तो कुरान का इल्म आगे फैलाना। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इतने बड़े आलिम, वो तशरीफ फरमा थे, एक यहूदी आ गया, वही जो बात हजरत उमर को कही थी, वही बात इनको कही कि आपकी किताब के अंदर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एक हदीस कुरान की आयत है, अगर हम पर उतरी होती लत्तखज़ना ज़ालिकल यौमा ईदा, हम उस दिन को ईद बना लेते। इब्ने अब्बास ने क्या बड़ा दस खां भी केड़ी आयत है? उन्हें कहा जी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कामिल हो गया। दीन भाई आदम अलैहिस्सलाम आए, दीन का आगाज हुआ पर दीन कामिल ना हुआ। शीस अलैहिस्सलाम आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, सारे नबी आते रहे, दीन के मसले उतरते रहे, दीन कामिल ना हुआ। जब खत्म नबुव्वत का ताज पहन के खातमुन नबीयीन जलवागर हो गए, रब ने ऐलान कर दिया अकमलतु लकुम दीनकुम। दीन कामिल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, इसलिए कि जितने नबी आने थे आ चुके, अब मोर लग गई, अब और नबी आ नहीं सकता। क़यामत तक का जमाना जो है मोहम्मद अरबी। पहले नबी आए जाने के लिए, हमारे आका आने के लिए आए, और क़यामत तक का जमाना हुजूर का जमाना है। दीन कामिल हो गया। इब्ने अब्बास, इतनी बड़ा खुशखबरी तुम्हें मिली है, काश कि यह हम पर उतरी होती, हमारे नबी के बारे में कहा होता कि दीन कामिल हो गया, हम लुडियां डालते, हम खुशी मनाते, ईद करते, जश्न मनाते। तो इब्ने अब्बास ने क्या जवाब दिया? हज़रत उमर ने भी जवाब नहीं दिया, लेकिन इब्ने अब्बास के जवाब में और ज्यादा वाज़ेह बात है। आपने कहा तुम्हें किसने कहा है कि हम उस दिन को ईद नहीं बनाते? तुम ईद, एक ईद की बात करते हो, हम उस दिन दो ईदें करते हैं, दो। कितनी ईदें? आपने भी सुना होगा, आजकल बड़े लोग जो हैं मेरे पास रिसाले आते उन लोगों के, उसमें लिखा होता है जी इस्लाम में तो दो ईदें हैं, इस्लाम में बस एक ईद फितर है रोजों वाली, छोटी ईद, एक बड़ी ईद, तीजी तो ईद ही कोई नहीं। तो तुमने खामखा ईद मिलाद बनाई हुई। उस पागल से बंदा पूछे कि इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मत रासुल मुफस्सिरीन, जिन्हें हुजूर ने इल्म दिया था
वो फरमा रहे हैं कि दो ईदें, वो दो ईदें कौन सी थी? ईद फितर थी, ईद कुर्बानी थी? नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो पहले दो ईदें मनाते हैं। कौन सी ईद? एक तो वो अरफा का दिन था यानी 9 ज़िलहज थी, और दूसरा यौमुल जुमा, जुमा था। और जुमा क्या है? फरमाया जुमा भी ईदुल लिल मुस्लिमीन, ईमान वालों के लिए ईद का दिन है। ईद जुमा क्या है? ईद। और दूसरा क्या कि 9 ज़िलहज्जा, और मैं 9 ज़िलहज भी मुसलमानों की हज होता है, और वो दिन क्या है? ईद का दिन है। तुम कहते हो 2 ईदें, 2 तो और निकल आई, और सिर्फ 2 ही नहीं निकली। महीने में कितने जुमे होते हैं? कभी कभी 5 भी हो जाते हैं, और साल में 12 चौक 48 ईदा हो गई। तू रोना है 2 ईदा नो। और मिलाद के दुश्मनों, तुम मिलाद की दुश्मनी उन ईदों का इनकार कर रहे हो जिन्हें मेरे आका ने फरमाया कि जुमा ईद है। रासुल मुफस्सिरीन ने फरमाया जुमा ईद है। जब वो ईद कह रहे हैं जुमे को, अरफा को ईद कह रहे हैं, तो इस्लाम में कितनी ईदें हो गई? तुम गिनते रहो, हम ईद मिलाद मनाते रहे। भाई बनी इसराइल के लिए एक वक्त का खाना नाज़िल हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, हजूर हम, वो नए नए मुतालबे करते थे, हम तो तब मानेंगे जी आसमान से दस्तरखान आए, पका पकाया खाना है, और मैं तुझे मनना मुड़ भी नहीं, रखना नहीं, ख्यानत नहीं करनी, वादे पक्के ले लिए, पर वो बात ना आए। आसमान से एक दस्तरखान उतर, देख रहे हैं सारे, जैसे आप बैठे हैं तो दरमियान में एक दस्तरखान उतर के आ जाए। जब खोला तो उसमें क्या था? मछली भुनी हुई, मीठे हलवे, चीजें सारी बनी हुई, दस्तरखान सबको पूरा आ गया, सबने खाया, बच भी गया। एक दिन की ईद, तो उन्होंने क्या कहा था? रब्बाना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व लिआखिरिना। या अल्लाह, जिस दिन वो खाने नेमत उतरेगा, उस दिन को हम क्या करेंगे? ईद बनाएंगे। कुरान क्या कहता है कि जिस दिन एक वक्त का खाना मिले, वो दिन क्या हो गया? ईद का दिन। यारो, जिस दिन खाने नेमत उतरे वो ईद का दिन, और जिस दिन जाने नेमत आए, खाने नेमत उतरे ईद, और जिस दिन जाने रहमत आए, वो मुस्तफा जाने रहमत जिस दिन जलवागार हो, वो दिन ईद ही नहीं, ईदों की भी ईद है। ईदों की भी ईद है, इसलिए हम इसको जश्न भी कहते हैं, ईद भी कहते हैं। अब आप देखिए, ये तसव्वुर कि इस्लाम के अंदर ईदें कितनी हो गई। जुमा क्या है? ईद है। अब ये जुमा ईद बना क्यों? जुमा का दिन ईद क्यों बना? अबू दाऊद शरीफ की हदीस, किताब सलात, बाबुल जुमा। अबू दाऊद, सुनने अबू दाऊद के अंदर हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैर अय्यामिन तालात फील यौमुल जुमा, तालात फील शम्स यौमुल जुमा, कि जिस दिन दिनों में से सूरज चमकता है, उन सारे दिनों के अंदर सबसे बेहतर दिन कौन सा है? जुमे का दिन। सबसे बेहतर क्या है? क्यों जुमे का दिन बेहतर है? हजूर ने वजह जो बयान फरमाई, उस वजह पर गौर करें, उससे आप ईद मिलाद साबित होगा। हजूर से फरमाया कि सारे दिनों से बेहतर दिन कौन सा है? क्यों जुमा बेहतर है? फी खोले का आदम, उस दिन आदम की भी खिलकत हुई। वो विलादत तो उस अंदाज की नहीं थी ना, अल्लाह ने उनको पुतला बना के फरिश्तों को हुक्म दिया, बन गया, फिर अल्लाह ने रूह फूकी, तो ये उनकी गोया की विलादत और खिलकत थी, आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत। यारो, आदम का मीलाद जिस दिन हो, वो दिन जुमे का दिन बन जाता है,
वो दिन सारे दिनों से अफजल बन जाता है। वो दिन ईद का दिन बन जाता है जिस दिन आदम की खिलकत हो और जिस दिन आदम के भी सरदार की, जिनके सदके आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत मिली। जब रूह फूकेगी आदम अलैहिस्सलाम के और नूरे मुस्तफा आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों सजदा करो। फसादत अल मलाइका तो कुल्लुम, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, वो अकड़ गया। यारो अल्लाह ने हमें भी हुक्म दिया सजदे का, सजदे का फरमाया बंदे सजदा करो और रकू करो। अब ये अमर का सीगा है और अमर का सीगा जो होता है उसका मतलब क्या होता है? हुक्म के एक जैसा होता है। फरमाया रकू करो और सजदा करो। अब हम नमाज के अंदर जब रकू करते हैं तो एक रकात में कितने रकू करते हैं? सजदे। भाई हुक्म एक जैसा है तो चाहिए ये कि या तो रकू भी दो करते। भाई हुक्म है रकू करो, ये भी अमर है, सजदा करो ये भी एक जैसा हुक्म है। अमल क्यों मुख्तलिफ है? या तो रकू भी दो होते एक रकात में, और अगर रकू एक है तो सजदा भी नहीं। फिर एक मोटी सी बात है, जब हुक्म एक जैसा है अमल भी, या तो रकू भी दो होने चाहिए थे। अगर रकू एक है तो फिर सजदा एक होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? अल्लामा इब्न नुजैम बहुत बड़े फकीह हुए, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों सजदा करो, अब यहां ये भी देख लें कि फरिश्ते ने सजदा क्यों किया, अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया। बज़ाहिर आदम अलैहिस्सलाम सामने थे, लेकिन सजदे का हुक्म इसलिए दिया लेन्ना नूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फी जबात आदम, आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा था। ये सजदा नूरे मुस्तफा को हुआ है। भाई जिस तरह हम सजदा करते हैं ना, मुंह काबे की तरफ, मुंह तो काबे की तरफ होता है, सजदा रब को होता है, काबे वाले को होता है। सजदा आदम को करो, मुंह आदम की तरफ करो, सजदा नूरे मोहम्मदी को करो। अब सवाल का वो जवाब देना। फरिश्ते सजदे में गिर गए, फसादत अल मलाइका तो कुल्लुम, सारे फरिश्ते गिर गए। जब फरिश्तों ने सर ऊपर उठाया तो पीछे मुड़ के देखा जो सिरदार था वो अकड़ के खड़ा है। रब ने लानतों के तौक गले में डाल दिए। फरमाया तूने अकल से काम लिया, तूने कहा मैं बेहतर हूं मिट्टी से, लानतों के तौक गले में डाले। जब फरिश्तों ने शैतान का ये अंजाम देखा, फरिश्ते फिर सजदे में गिरे। फरिश्ते अब ये दोबारा क्यों गिरे? सजदा तो एक करवाना था, सजदा एक करवाना था। फरमाया कि पहला सजदा नबी की अजमत को मनवाने के लिए और दूसरा मुनकरे ताज़ीमे नबी को जलाने के लिए। पहला सजदा फरमाया कि बंदो हुक्म तो रब का एक ही था, सजदा तो एक ही तुम्हें करवाना था नमाज के अंदर, रकात के अंदर सजदा तो एक ही था, पर फरिश्तों की वो अदा पसंद आ गई, सजदे दो करो ताकि जब भी बंदा मोमिन सजदा करे, पहला सजदा करे तो तुम नबी की ताजीम की अजमत याद आ जाए, दूसरा सजदा करे तो मुनकरे ताजीमे नबी जलता रहे। तो फरमाया फी ए खोले का आदम, जुमा क्यों ईद बना? जुमे को क्यों इज्जत मिली? आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत का दिन जुमा था। यारो जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत हो वो अगर ईद होती है वो खैर है बेहतर है सबसे। तो जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को जिनके सदके आदम बने उस नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है वो क्यों नहीं ईद की जश्न और बनेगा? अब सवाल करते हैं जी उस दिन तो हजूर की वफात भी हजूर की हुई है तो तुम्हें वफात मनानी चाहिए।
तुम जश्न मनाते हो। पहली बात तो ये कि हुजूर की आपका विसाल 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुआ, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। या 2 रबीउल अव्वल था या 8 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि अगर नबी की वफात और नबी की विलादत का दिन एक ही हो, एक ही दिन हो, तो वफात का सोग नहीं मनाते, खुशी मनाते हैं विलादत की। इसी हदीस से साबित है, अबू दाऊद की इसी हदीस से फरमाया फी खोले का आदम, इस दिन आदम की खिलकत हुई। और आगे हदीस के आखिरी जुमला क्या है, वफी माता, कि बाबा आदम जुमे के दिन ही मेरे फौत हुए। आदम अलैहिस्सलाम पता चला कि जुमे के दिन नबी फौत हुए और खिलकत भी जुमे के दिन हुई, तो मौत का सोग नहीं मनाना बल्कि उनकी खिलकत और उनकी दुनिया में विला तशरीफ आवरी जो है उसकी खुशी और जश्न मनाना। इसलिए फरमाया जुमा खैरुल बेहतर। अब एक और हदीस इसके साथ मिला लें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जुमे जो है इसका ताल्लुक क्या है बाबे आदम के साथ। एक और हदीस में हजूर ने फरमाया अक्सर सलात यौमल जुमा, कि जुमे के दिन दरूद ज्यादा पढ़ा करो, जुमे के दिन दरूद ज्यादा पढ़ा करो, मेरी बारगाह में ज्यादा पढ़ो। हिकमत क्या थी, जब आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम में से, आपकी पसली में से हजरत हव्वा को पैदा किया। जब हजरत हव्वा आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, हजरत हव्वा को पास बैठे देखा, दिल में उन्स पैदा हुआ, तवज्जो हुई। रब ने कहा आदम अभी हाथ ना लगाना, अभी तेरे लिए हलाल नहीं है। या अल्लाह कैसे हलाल होगी, फरमाया इसका मार दे, मार अदा कर, हक मार अदा कर। बाबा जी ने कहा या अल्लाह मेरे पास तो क्या है, हक मार क्या अदा करूं, क्या चीज दूं। फरमाया आदम मेरा एक हबीब है मोहम्मद मुस्तफा, उन पर 17 मरतबा दरूद पढ़, तू दरूद पढ़ेगा तेरी बेगम तेरे लिए हलाल हो जाएगी। भाई आदम अलैहिस्सलाम का जिस दिन निकाह हुआ, जुमे का दिन था, निकाह आदम के साथ हजरत हव्वा हलाल कैसे हुई, मार क्या मुकर्रर हुआ, मार हजूर पर दरूद मुकर्रर हुआ। और जुमे के दिन हजूर ने फरमाया दरूद ज्यादा पढ़ा करो, ये ईद का दिन है। नतीजा ये निकला कि जो आदम का हलाली बेटा है ना, वो याद करेगा कि हम आए जहां तुम्हारे लिए, अगर दुनिया में हम आए हैं तो हमारी आमद क्या है। अगर हम पैदा हुए, हमारा हलाली रिश्ता कायम हुआ आदम अलैहिस्सलाम से, तो सदका हजूर पर दरूद ना पढ़ते तो निकाह कैसे होता, हक मार ना होता तो आदम के लिए हजरत हव्वा हलाल कैसे होती। अगर हक मार दरूद पाक को बनाया गया तो पता चला कि आदम के बेटो हर हर हाल पे शुक्र अदा करो मेरा भी, और दरूद पढ़कर मोहम्मद मुस्तफा की अजमत का इज़हार भी करो। तो जब आदम अलैहिस्सलाम की विलादत पर दरूद का तोहफा मिला और दरूद पेश किया उन्होंने, अल्लाह की बारगाह हजूर की बार दरूद पढ़ा, तो हजरत हव्वा हलाल हुई, नस्ल इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। तो जिनके सदके आदम को ये शान मिली, उस हबीब की आमद पर फिर जश्न क्यों ना मनाए। इसलिए हम ईद मनाते हैं। हजूर की आमद थी, वो क्या मंजर था, पिछली रात का वक्त था, शजर व हजर दरूद पेश कर रहे हैं, वो रात कितनी अजीम थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खोल दो, खुशबुओं के हुल्ले, ऊपर से खुशबू आए। आज खुशबुएं हमारी जितनी भी खूबसूरत अच्छी अच्छी हों, मैं यहां पे आया तो मेरे रफीक से भी खुशबुएं लगा रहे थे, लेकिन ये खुशबू हाथ पानी में से धोएंगे तो खत्म हो जाएगी। रब ने कहा कि 70,000 दरख्त कसूरी के लगा दो, दरवाजे खोल दो, ताकि पता चले जमीन से लेके आसमानों तक खुशबुएं फैल जाए। ये हम लाइटें लगाते हैं तो अल्लाह ने भी लाइटें लगाई। जिब्रील जब हजूर अलैहिस्सलाम मिराज पे गए
तो जिब्रील अमीन से हजूर ने पूछा कि ये लाइटें क्या हैं। पहले आसमान पे गए तो दो बड़ी बड़ी लाइटें, एक सुर्ख रंग की, एक सब्ज रंग की। आगे हजूर तशरीफ ले गए दूसरे आसमान पर, वहां फिर दो लाइटें, तीसरे आसमान पर फिर दो लाइटें, सातों आसमानों पर दो दो लाइटें, 14 नूर के मीनारे रब ने खड़े कर दिए उस रात। यार यार अरे जिब्रील ये क्या है? फरमाया या रसूलल्लाह, जब आपकी विलादत हुई थी रब ने आपकी विलादत के मौके पर ये लाइटें लगवाई थी और आज तक इन लाइटों को बुझाया ही नहीं, ताकि क़यामत तक पता चलता रहे फरिश्तों को कि ये मिलाद मुस्तफा खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने। ये रात का मंजर था और दिन के वक्त उलबिसाती शब्द यौम दिन नूर अज़ीमा, सूरज के रोशनी में इजाफा कर दिया गया। क्या सूरज तुझे रोशनी मिली है तो मोहम्मद अरबी के सदके मिली। और फिर इमाम जलालुद्दीन सूती खसाइस कुबरा में बयान करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया सारे फरिश्तों की ड्यूटियां हैं, कोई रकू में खड़ा है, कोई क्याम में खड़ा है, कोई सजदे में पड़ा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है। फरमाया सब कुछ छोड़ दो, आज बंद कर दो सब कुछ। मौला क्या हुक्म है? फरमाया सारे जमीन पे चले जाओ, आसमान खाली कर दो। पहले आसमान भी, दूसरा, चौथा, ऊपर से 7वें आसमान से बैतुल मामूर से जुलूस चला फरिश्तों का 7वें आसमान पे, वहां से जुलूस चला 6ठे आसमान पे, 6ठे आसमान के फरिश्ते साथ मिले 5वें पर, 5वें वाले साथ मिले 4थे पर। चलते चलते अरबों खरबों फरिश्ते जमीन पर आए। या अल्लाह क्या करना है? फरमाया मेरे हबीब की आमद इस्तकबाल करना है तुमने। इमाम स्यूती फरमाते लम जब का मालकुन वक़द हाज़रा, नफी के बाद अगर नकरा है, मलक नकरा है, नफी पहले, नफी के बाद नकरा है तो तामीम का फायदा देता है। माना क्या बना कि आसमान पर एक फरिश्ता भी बाकी ना रह गया, सारे के सारे जमीन पर हजूर के इस्तकबाल के लिए आ गए। दरूद व सलाम के तराने पढ़ रहे हैं। पिछली रात का वक्त था, हजूर के जद्द अमजद बैतुल्लाह के सामने बैठे थे। आपने देखा कि काबा वजह से झूमने लगा। झूलते झूलते काबा सजदे में गिर गया। काबे ने किधर मुंह करके सजदा किया? आपके गांव वाले सजदा करते हैं तो काबे की तरफ मुंह करके, दीपालपुर वाले सजदा करते हैं तो मुंह तरफ काबे की, बसीरपुर वाले काबे की तरफ, उम्मत मुसलमान काबे की तरफ मुंह करती है। आज काबा सजदा कर रहा है। काबे तूने किधर मुंह किया? आपके दादा जद्द अमजद फरमाते हैं काबे ने माई आमना के कोठे की तरफ, काबे ने हजरत आमना के कच्चे कोठे की तरफ सजदा करके बता दिया कि दुनिया वालों तुम्हारा काबा वो है, मैं हूं, और मेरा काबा क्या है जो आमना के घर तशरीफ लाए। फिर इतना नूर चमका, इतनी रोशनियां फैली। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन रोशनियों का जिक्र किया। फरमाया कि वो हदीस मशहूर है, फरमाया कि नाना दावा तो इब्राहिम व बिशारा तो ईसा व रोजा उम्मी, कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, रब का घर बना के जो उन्होंने दुआ की थी। दावा तो वह बिशारा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी थी। बिशारतें तो सारे नबी देते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मुय्यन करके बताया था कि मैं जाऊंगा और मेरे बाद और कोई नबी नहीं आना, बस आने वाले मोहम्मद अरबी होंगे। और तीसरी बात हजूर ने फरमाई वह रोजा उम्मी। अब रोजा का एक माना होता है ख्वाब। आमतौर पर उलमाए किराम ये माना करते हैं कि मेरी अम्मा को ख्वाब आया और ख्वाब में नूर देखा, लेकिन एक माना रोया का होता है आंखों से देखना। कुरान में वमा जअलना रुय्यल्लती अरयनाका इल्ला फितना, इसमें रोया से मुराद आंखों से देखना मुराद है। तो पता ही हजूर ने फरमाया कि जो मेरी अम्मा ने अनवारुत तजल्लियात आंखों से देखे थे जब मैं पैदा हुआ। अब इस माने की रूह से पता चला कि हजूर ने खुद तस्दीक कर दी कि जब मेरी विलादत हुई थी तो फिर मक्के में बैठकर मेरी अम्मा ने मुल्क शाम के महल्लात देखे और इतना नूर चमका कि जमीन से लेके आसमान तक सारे किनारे नूर से रोशन हो गए। क्यों? आ गया वो नूर वाला जिसका सारा। हाज़रीन मोहतरम, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें ऐसा हबीब अता कर दिया जो सारे
अल्लाह ने जो सारी की सारे अंबिया को जो कमालात दिए थे, सारे का सारा जो हुस्न कायनात को दिया था, वो सारे के सारे कमालात मोहम्मद अरबी की ज़ात के अंदर जमा कर दी। इतना प्यारा हबीब हमारा हो और फिर हम हजूर की उसवे इतना पे अमल ना करें। दोस्तों, हजूर की शफात भी बारक है, हजूर की जो बिशारतें दी उम्मत के लिए वो भी बारक हैं, लेकिन क्या हजूर की गुलामी का तकाजा ये नहीं है कि हम हजूर की अदाओं को अपनाएं? झूठी मोहब्बत वाले जो होते हैं, कोई किसी का शदाई होता है ना खेल में, तो उसी तरह वो बल्ला उठाता है, उसी तरह चलता है, टोर उस तरह की, कपड़े उस तरह के। जो दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है वो उसकी अदाओं को अपनाता है। यार, जो सच्चा और सोना महबूब है अल्लाह का, उस महबूब की अदाओं को हम क्यों ना अपनाएं? आओ हजूर की सुन्नतों के ऊपर अमल करें, मिलाद इस तरह मनाएं कि आज सेहत करें क्या आइंदा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसना पे अमल पैरा होंगे। मिलाद इस तरह बयान करें, इस तरह मिलाद करें कि हम आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे, आइंदा हम किसी से ज्यादती नहीं करेंगे, आइंदा हम किसी से खयानत नहीं करेंगे, आइंदा हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, आइंदा हम बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों पर शफकत करेंगे, हमसाये की खबरगिरी करेंगे, गमगुसार बनेंगे गरीबों फकीरों के, और हम मुआशरे के अंदर अमन और सुकून जो है वो कायम करेंगे। अल्लाह में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक या इलाह आलमीन, या इलाह आलमीन, करम फरमा, फजल फरमा, सबकी हाज़री या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन दोस्तों ने इस मिलाद पाक की महफिल के इनेकाद में किसी भी रंग में हिस्सा लिया है या जहाँ पे आए हैं, या अल्लाह उन सब को दीन और दुनिया की बरकतें, इज़्ज़तें और सादतें अता फरमा। या अल्लाह, सब की परेशानियाँ दूर फरमा, हर बला हर वबा से हमें निजात अता फरमा, बीमारों को शफा अता फरमा, बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह, सब की मुश्किलें आसान फरमा दे, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, कारोबार में वुसअतें अता फरमा। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब के या अल्लाह सेहत तंदरुस्ती के साथ या अल्लाह इनको उम्र दराज अता फरमा। मास्टर साहब जो बीमार हैं और दीगर जो बीमार हैं और जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह सब की नेक आजात को पूरा फरमा, बीमारों को शफा अता फरमा। या अल्लाह, जब तक हम जिंदा रहें हजूर की मोहब्बत में जिंदा रहें, मौत आए तो हजूर की मोहब्बत पे मौत आए, आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तय्यबा हो, हमारी निगाहों के सामने गुंबद खजरा की मकी का जलवा हो, कब्र में हजूर की पहचान नसीब हो। वादखिलना जन्नत मल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार सल्लल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन बिरहमतिक।